प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था भोजन के बारे में और कुपोषण के बारे में। विटामिन कुपोषण पढ़ लिया था आपने, प्रोटीन कुपोषण पढ़ लिया था। अब आता है अपना खनिज कुपोषण। अगला खनिज तत्व। अपने शरीर में विभिन्न खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है और जब खनिज तत्वों की कमी हो जाती है तो उसे अपन खनिज कुपोषण कहते हैं। जो खनिज तत्वों का जो कार्य है, एक तो शरीर के संचालन में यह अति उपयोगी है और इसकी कमी से कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं इनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। पहला है सोडियम, प्रतीक चिन्ह इसका Na। लैटिन भाषा में इसको अपन कहते हैं, लैटिन भाषा में इसका नाम क्या है, नेट्रियम। तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या दे दिया, सोडियम। इसके प्रमुख स्रोत सामान्य नमक में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, मछली में और अंडे में और दूध में। इनमें सभी में पर्याप्त मात्रा में ये पाया जाता है। तो सोडियम के मुख्य स्रोत है सामान्य नमक, मांस, मछली, अंडे और दूध। इसका मुख्य कार्य मांसपेशीय संकुचन, जो अपने शरीर से कार्य करते हैं अपन, तो उसमें तंत्रिकीय आवेग संचरण, जो आवेग अपने मस्तिष्क तक पहुंचाने का जो कार्य करती है उसमें यह उपयोगी है। शरीर का विद्युत अपघटन और शरीर का संतुलन बनाना, ये इसके मुख्य कार्य है। दूसरा आता अपना पोटेशियम। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, के। लैटिन में इसको कैलियम कहते हैं, इस कारण इसका प्रतीक चिन्ह दिया के। और ये सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। पोटेशियम सभी खाद्य पदार्थों में ये पाया जाता है। इसके मुख्य कार्य मांसपेशीय संकुचन, जो सोडियम के कार्य हैं वही है इसके भी कार्य, मांसपेशीय संकुचन और तंत्रिकीय आवेग संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन और शरीर का संतुलन बनाना। और मुख्य कार्य है विभिन्न कोशिकाओं, जो कोशिकीय क्रियाएं होती है शरीर में, उनके संचालन में भी ये उपयोगी है। इनके अलावा विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन भी इसके द्वारा होता है शरीर में। अगला आता अपना कैल्शियम। इसको लैटिन भाषा में कहते हैं कैलियम। तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, Ca। इसके प्रमुख स्रोत दूध, अंडे, हरी सब्जियां, ये मुख्य स्रोत है इसके। इसका मुख्य कार्य है ये विटामिन डी के साथ मिलकर के दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। इससे दांत और हड्डियां मजबूत बनाने का मुख्य कार्य है इसका। अगर इसकी कमी हो जाती है तो हड्डियां क्या हो जाती है, भंगुर हो जाती है और कमज़ोर हो जाती है, इससे जल्दी ही टूट जाती है। फास्फोरस, प्रतीक चिन्ह क्या है इसका, पी। इसका मुख्य स्रोत दूध, हरी सब्जियां हैं, बाजरा है, रागी है, सूखे मेवे है, यकृत है, उर्वरक है। यह सभी इसके मुख्य स्रोत है फास्फोरस के। ये कैल्शियम के साथ मिलकर के हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। ये भी जो फास्फोरस है ये कैल्शियम के साथ मिलकर के और दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। अगला आता है लोह तत्व। लोह, लैटिन भाषा में कहते हैं इसको फेरस, F ही इसका प्रतीक चिन्ह। इसका मुख्य स्रोत है यकृत, उर्वरक, अंडे, मांस, रक्त, बाजरा, रागी, दही और सब्जियां, गाजर, गुड़, हरी पत्ते वाली सब्जियां। हरे पत्ते वाली सब्जियां, गुड़, गाजर, ये इसके मुख्य स्रोत है लोहे के। और इसका जो कार्य है रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करना मुख्य कार्य है लोहे का। दूसरा कार्य है ऊतकों में ऑक्सीकरण करने का कार्य भी ये करता है। ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य होता है इसके माध्यम से, जो हीमोग्लोबिन है ये पहुंचाने का कार्य करता है। अब ऊतकों में ऑक्सीकरण का कार्य भी ये संपन्न करता है। ये रुधिर में
हीमोग्लोबिन का मुख्य भाग है, हीमोग्लोबिन का मुख्य भाग है Fe, लोहा। इसकी कमी से रक्तहीनता नामक रोग हो जाता है, रक्तहीनता नामक रोग इससे हो जाता है। अगर शरीर में लोहे की कमी हो गई तो रक्तहीनता नामक रोग हो जाता है, और इसका जो लक्षण है चेहरा पीला पड़ जाता है इसके माध्यम से, क्योंकि शरीर में रक्त की कमी हो जाती है तो शरीर पीला पीला दिखाई देता है। अगला आता है आयोडीन। इसका प्रतीक चिन्ह है आई, और ये नमक में, सामान्य अपन नमक का उपयोग करते हैं भोजन में, उससे ये प्राप्त होता है। समुद्री भोजन, समुद्र से प्राप्त होने वाली जो मछलियाँ हैं, अन्य प्रकार के जो भोजन है उनसे ये प्राप्त होता है। हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं, इनसे प्राप्त होता है। लवण, जलीय मछली से ये प्राप्त होता है। जामुन, काला नमक, इत्यादि इसके मुख्य स्रोत है। और इसका जो मुख्य कार्य है थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करना, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करना इसका मुख्य कार्य है आयोडीन का। अब इसकी कमी हो जाती है, अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो जो थायराइड ग्रंथि है उसकी क्रिया मंद पड़ जाती है, कमी हो जाती है। इस आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है, और इसकी कमी से गलगंड नामक घेंगा रोग हो जाता है। गलगंड या घेंगा, गलगंड को ही घेंगा भी अपन कह सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो गला है वो सूज करके मोटा हो जाता है, तो इसे गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। तो ये अपना जो टॉपिक है खनिज कुपोषण ये पूरा होता है। इसमें मुख्यतः क्वेश्चन बनते हैं, जैसे यहाँ रुधिर का जो मुख्य भाग क्या है, लोहा, Fe इसका प्रतीक चिन्ह। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रक्तहीनता रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, गलगंड या घेंगा रोग। ये किसको प्रभावित करता है आयोडीन, थायराइड ग्रंथि को। कहाँ पाई जाती है, गले में पाई जाती है। मुख्यतः यही पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। अगले वीडियो में अपन आगे चर्चा करेंगे। इस वीडियो में यहाँ तक, धन्यवाद।